गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुभाष, मोटिवेटेड ट्रेनर, माइक्रो डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड जम्मू। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सेल्स के ऊपर कुछ टिप्स देने वाला हूं। सेल्स दुनिया का एक ऐसा मात्र कारोबार है, ऐसा प्रोफेशन है जो हर एक इंसान को करना पड़ता है और हर इंसान कर भी रहा है। आज दुनिया की बात करूं दोस्तों, कि नौकरी वाले बंदे अपना टाइम बेच रहे हैं, अपने टाइम को सेल कर रहे हैं, और प्रोफेशनल अपने टैलेंट को सेल कर रहे हैं। सेल्स किए बगैर कोई दुनिया में तरक्की कर नहीं सकता। और सेल का ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप प्रोडक्ट को सेल नहीं करते हो, आप एक इमोशन को सेल करते हो। और सबसे पहला अहम जो ज़रूरत है मुझे सेल्स करने की, वो सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि मुझे उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए जो प्रोडक्ट मैं सेल करने जा रहा हूँ। उस प्रोडक्ट की नॉलेज के साथ मुझे उस प्रोडक्ट पे ऊपर पूरा का पूरा विश्वास होना चाहिए। 100% श्योर हो जाऊँ मैं कि मैं इस प्रोडक्ट को अगर बेच रहा हूँ तो इसमें 100% पॉजिटिविटी मुझे दिखनी चाहिए, और उसको भी दिखनी चाहिए जिसको हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। दोस्तों, सेल्स एक प्रेजेंटेशन का कारोबार है, सेल अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने का कारोबार है, सेल अच्छे तरीके से बेचने का कारोबार है। दोस्तों, अगर मुझे मुझे अगर मेरी ज़िंदगी में कोई रिवाइंड बटन होता, अगर मुझे फिर से 20 साल पीछे लेके जाया जाता, तो मुझे पूछा जाता कि तुम कौन सा काम दुनिया में करना चाहते हो, तो मैं उनको कहता हूं कि मैं सेल्स के काम में जाना चाहता हूं, मैं कमीशन एजेंट बनना चाहता हूं, क्योंकि मैं सेल्स की दुनिया में रहकर बहुत बड़ा करना चाहता था और मैं कर नहीं पाया, क्योंकि मुझे बहुत उम्र के बाद ये सेल्स का कारोबार मिला। अगर रिवाइंड बटन होता तो मैं इस सेल्स के कारोबार को ही चुनता और मैं कहता कि इस सेल्स को कारोबार को मैं 20 साल पहले और जल्दी स्टार्ट करता। तो इस तरह मैं कहता हूं कि सेल्स एक ऐसा ऐसा काम है जो सेल्स के काम में, अगर आप इस नेटवर्किंग में सेल्स का काम सेल्स कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम सेल्समैन हैं। हम बिना काम के कुछ मांगते ही नहीं है। हम तो ये तक कह देते हैं कि अगर मेरा काम अच्छा नहीं होगा, अगर मैं सेल नहीं कर पाया, तो मुझे एक पैसा भी मत देना, क्योंकि इस प्रोफेशन में हम अपने काम के खुद जिम्मेदार होते हैं। हमें वर्क हार्ड करना पड़ता है, इतना वर्क करना पड़ता है कि हमें 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 मतलब 1-2 साल में बहुत ज़्यादा मेहनत करके एक ऐसी ज़िंदगी को ईजाद करना है जो ज़िंदगी में किसी को मिली नहीं होगी। और सबसे बड़ी विडंबना इस कारोबार में यह है कि इसका कोई कॉलेज नहीं है, ये कहीं से सीखा नहीं जा सकता, इसकी कोई डिग्री नहीं होती, ये कहीं कहीं से हम इसको एडमिशन लेके सीख नहीं सकते। तो ये सीखना कहाँ पड़ता है? ये सीखना मार्केट में पड़ता है। बहुत सारे लोग हमको वो सब सिखा देते हैं जो हमें सीखना चाहता है। तो इसका कोई जैसे जैसे लॉ कॉलेज होता है तो हमें लॉ की डिग्री मिल जाती है, डॉक्टर बनना है तो हमें मेडिकल कॉलेज अडॉप्ट करना पड़ता है। इसी तरह से अगर सीए करना है तो उसके लिए कॉलेज बना हुआ, लेकिन नेटवर्किंग के लिए कोई भी कॉलेज नहीं बना हुआ है। दोस्तों, हमें 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 सबसे पहले देखने की जरूरत यह है कि हम कहाँ से सीखेंगे। हम सीख सकते हैं उन प्रोफेशनल लोगों से, हम सीख सकते हैं उन कामयाब लोगों से जो ऑलरेडी सेल्स की दुनिया में अपना एक नाम बना चुके हैं। तो हमें उन लोगों की एसोसिएट करनी पड़ेगी, हमें उन लोगों के साथ रहना पड़ेगा, उन लोगों के नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा। वो सेल्स में कैसे महारत हासिल की है उन्होंने, वो भी हमें देखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, सेल्स की सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता रहा हूं, हमें वो प्रोडक्ट बेचना जो लोगों की जरूरत है। अगर हम वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो मेरी जरूरत है, लोग नहीं खरीदेंगे। हमें लोगों की जरूरत के साथ, हमें हमें लोगों की जरूरत के साथ कनेक्ट होना, कि लोगों को जो मैं सामान बेच रहा हूं वो मेरी जरूरत है कि लोगों की भी। अगर लोगों की होगी तो लोग ले लेंगे, सीधी सी बात है। लोगों दोस्तों, अगर आपको लोगों की जरूरत नजर नहीं आ रही तो आप साल सेल कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सेल एक लॉजिकल नहीं है। सेल लॉजिक के तरीके से नहीं होती, सेल इमोशनल तरीके से होती है। सेल्स में आपके इमोशन जुड़े होने चाहिए, आपकी बात करने का तरीका, आपके साथ उसकी बात करने का रूबरू जब उसके साथ होते हो तो उसको लगना चाहिए कि भैया मेरे उसके इमोशंस के साथ आप अगर कनेक्ट कर जाते हो तो आपका सेल करने का तरीका बदल जाएगा, आप उससे सेल कर जाओ। क्योंकि ये कोई भी प्रोडक्ट दोस्तों लॉजिक से नहीं बिकता, वो इमोशनल से बिकता है। जब आप उसके साथ बैठते हो, जब उसके साथ बात करते हो, जब उसके साथ इसकी इसकी जो इसकी इंफॉर्मेशन देने आप जाते हो, जब जहाँ प्लान प्रेजेंट करते हो, तो उस वक्त का जो जो 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट उसके साथ आपकी जो ट्यूनिंग रहती है, आपके साथ उसकी बात करने का तरीका रहता है, वो ही डिसाइड करता है कि वो सेल होगी या नहीं होगी। क्योंकि ये इमोशन का कारोबार है। हम उसको ये साबित करवाएं कि हम आपकी जिंदगी में बदलाव करने के लिए इस कंसेप्ट को लेके आए। जब आप इसे कर जाएंगे तो आप सेल कर जाएंगे। दोस्तों, बहुत सी बातें मैं आपको सिखाने के लिए बोलता हूँ कि मार्केट में हमें जाना पड़ेगा, हमें मार्केट में डे बाय डे सीखना पड़ेगा। मार्केट
मार्केट में क्या होता है, हमें मार्केट में जाने से, जब सेल की दुनिया में हमने कदम रखा, जब हम कदम रखेंगे तो हमें लॉ ऑफ एवरेज का पता होना चाहिए। क्योंकि मैं अगर सेल्स की दुनिया में बादशाह बनना चाहता हूं, सेल की दुनिया में मैं एक तहलका मचाना चाहता हूं, सेल्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम कमाना चाहता हूं, माइक्रो में मैं टॉप अर्नर ऑफ द कंपनी बनना चाहता हूं, तो मुझे सेल्स में एक लॉ ऑफ एवरेज का पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना होगा, मेरे साथ क्या होगा, क्या करूंगा तो मेरा रिजल्ट कैसे होगा। ये आपको पहले दिन से सोचना होगा। और ये बात अगर आप नहीं सीख रहे हैं, ना सोच रहे हैं, ना समझ रहे हैं, तो आप कभी बड़ी सेल कर नहीं पाएंगे। क्योंकि सेल्स की जो स्टार्टिंग फेस होता है, जब हम सीखने का हमारा फेस होता है, जब हम मार्केट में ताजे ताजे जल्दी जल्दी निकल जाते हैं, तो लोगों की जो एक्टिविटीज हमें नजर आती हैं, वो कभी कहीं ना कहीं हमें हताश कर देती है, हमें बहुत बुरा लगता है। क्योंकि लोग जब हमें तरह तरह की बातें करते हैं, तो हमें ये लगना चाहिए कि यार कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज अगर आपको पता है तो ही ऐसा होगा। लॉ ऑफ एवरेज क्या है, अगर आप स्टार्टिंग में काम करेंगे तो कम से कम 10 जब 20-50 लोगों से मिलेंगे तो एक ही जुड़ेगा, 10 लोगों में से एक जुड़ेगा। जब 10 लोगों में से एक जुड़ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि आपकी सेल्स में आपकी सेल्स में 100% रेशो बन रही है। क्योंकि अभी आपका स्टार्टिंग फेस है, अभी आप सीख रहे हो। सीखते सीखते जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, आफ्टर 3 मंथ्स जब आप 10 लोगों से मिलेंगे तो 2 आईडी आ जाएंगी। ये 2 लोग, 1 से 2 आईडी क्यों हुई? क्योंकि हमने 2 महीने का जो टाइम लगाया वो सीखने में लगा। मैंने उस कॉलेज में नहीं गया, लेकिन मैं उन लोगों से मिला, उन लोगों ने मुझे सिखाया, जिन लोगों की मैंने एसोसिएशन की, उन लोगों ने मुझे 2 महीने कुछ ना कुछ सिखाया, और मेरे अंदर एक इजाफा हुआ। मेरे नॉलेज का मैं नॉलेज को गेन किया, तो मेरी 10 में से 2 एंट्री आई। आफ्टर 6 मंथ्स, 6 महीने के बाद अगर आप मार्केट में जाएंगे लगातार काम करते हुए, आपकी 10 में से 4 एंट्री आना शुरू हो जाएगी। फिर आप काम करेंगे, 1 साल के बाद आपकी 10 में से 5 एंट्रियां शुरू हो जाएंगी। और एक टाइम ऐसा आएगा दोस्तों, आप 10 लोगों से मिलेंगे तो 9 एंट्री आपकी आ जाएंगी। ये डिफरेंस 1 से 9 का कैसे हुआ? क्योंकि मैंने सीखा, मैंने वो एक्टिविटी सीखी, मुझे लगा कि मुझे सीखना चाहिए। 100 में से 90% लोग जुड़ेंगे, 100% किसी का भी, कोई जितना मर्जी बड़ा नेटवर्कर होगा, 100 में से 100 आईडी उसकी भी नहीं आएगी दोस्तों। अगर आपकी 10 में से 9 आ रही है, 10 में से 8 आ रही है, 10 में से 7 आ रही है, 10 में से 6 आ रही है, तो डिफाइन करने की जरूरत है कि किसी की अगर 10 में से 9 आ रही है तो मेरी 10 में से 1 क्यों आ रही है। यही डिफाइन करने का बिजनेस है दोस्तों, सेल्स हम करेंगे। हमें सबसे बड़ी विडंबना इस कारोबार में यह है कि हमें रिजेक्शन मिलती है, हमें रिजेक्शन से डर लगता है, हमें रिजेक्शन खत्म कर देती है, हमें रिजेक्शन घर बैठा देती है। और रिजेक्शन किए बिना आप इस सेल की दुनिया में कोई बड़ा कर नहीं पाएंगे। क्योंकि सेल्स एक ऐसा माध्यम है, ऐसा कारोबार है जिसमें आप एक टाइम ऐसा आएगा जब आप अपना चेक खुद लिखना पसंद करेंगे आप। क्योंकि आप इसी कारोबार में, इसी प्रोफेशन में, सेल्स की दुनिया में एक अपना चेक खुद लिख सकते हो, अदरवाइज आपका चेक हमेशा कोई और लिखता है। दोस्तों मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि सेल्स की दुनिया में आप चाहो तो 5,000 कमा सकते हो, सेल्स की दुनिया में चाहो तो आप 10,000 कमा सकते हो, सेल्स की दुनिया में चाहो तो आप 50,000 महीना कमा सकते हो, सेल्स की दुनिया में चाहो तो आप 1 लाख महीना कमा सकते हो, सेल्स की दुनिया में चाहो तो आप 10 लाख महीना कमा सकते हो। सेल्स की दुनिया में आने के बाद मुझे यह दिखना चाहिए कि मैं किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हूं। मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाकर जो मैं सेल्स कर रहा हूं, क्या वो प्रोडक्ट वाकई सेलेबल हैं, वो सेल किए जा सकते हैं, क्या उन प्रोडक्ट्स की दुनिया में डिमांड है। जैसे मैंने पहले बोला कि हम लोगों की जरूरत के मुताबिक प्रोडक्ट बेचेंगे, जरूरत के मुताबिक अगर हम प्रोडक्ट नहीं बेच रहे तो लोग हमसे खरीदेंगे नहीं। और मैं क्या बात करने जा रहा हूं दोस्तों, अब माइक्रोड की बात मैं करने जा रहा हूं कि माइक्रोड जो प्रोडक्ट बेच रही है, क्या लोगों की जरूरत है कि नहीं। आज कौन सा घर ऐसा जिसमें आप एलईडी नहीं लगेगी, कौन सा ऐसा घर है जिसमें आपको आरओ की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आरओ की जरूरत अगर इलेक्ट्रोलाइजर के साथ जाकर उसके साथ डेमो करेंगे उसके पानी की, 100% बंदा वो खाने को छोड़ेगा। पहले वो आपको बोलेगा कि मेरा आरओ लगाइए, मेरा वाटर प्यूरिफायर लगाइए, क्योंकि मैं बच्चों को स्वस्थ देखना चाहता हूं। ये काम करना पड़ेगा आपको एक पास छोटी मोटी एक मशीन इलेक्ट्रोलाइजर अगर आप खरीद सकते हो मार्केट से, तो जाइए लोगों के घर घर जाकर उनके पानी को चेक करिए। कुछ और बिके ना बिके, लेकिन आपका आरओ जरूर बिक जाएगा। क्योंकि आरओ बेचने के लिए उनको ये बताना पड़ेगा कि आपका पानी पोल्यूटेड है, आपका पानी अच्छा नहीं है, आपके पानी के कारण आपके घर में बहुत सी बीमारियां लग रही हैं। ये करना पड़ेगा। और माइक्रोड के देखने की बात है कि माइक्रोड में जो गीजर हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, गीजर की क्या आपको लगता है नहीं है लोगों की जरूरत है? हम लोगों की जरूरत के प्रोडक्ट दोस्तों प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए हमें इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना चाहिए। क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाकर हम अगर कूलर लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, कूलर मेरे ख्याल में हर घर की जरूरत है। और हमारा कूलर वो टफन ग्लास जो लगा हुआ है, वक्त के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि वक्त के साथ नहीं जुड़ेंगे तो पीछे रह जाएंगे दोस्तों। हम बेच रहे हैं दोस्तों वॉशिंग मशीन, और वॉशिंग मशीन मुझे लगता है हर घर की जरूरत है। हम बेच रहे हैं दोस्तों इन्वर्टर बैटरी, और मुझे भी लगता है कि इन्वर्टर बैटरी हम अगर बेच रहे हैं तो हम लोगों का भला कर रहे हैं। क्योंकि इन्वर्टर बैटरी हर घर की जरूरत है दोस्तों। हर माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चे अंधेरे में खाना ना खाएं, मेरे बच्चे भी अगर रोशनी में पड़े, मेरे बच्चे भी जब लाइट चली जाए तो पंखे के नीचे सो सकें। हम भले का काम कर रहे हैं, हम उसी चीजों को
डील करें। सेल्स की दुनिया में अगर हम आए हैं तो हम वही चीज़ सेल कर रहे हैं जो लोगों की ज़रूरत है। इन्वर्टर बैटरी अगर किसी के घर में आपके कहने से इंस्टॉलमेंट में या फुल पेमेंट में डिस्काउंट लगाकर चला जाता है तो ये भले का काम दोस्तों आप कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि सेल्स की दुनिया में अगर आए हैं तो माइक्रोड से बढ़िया प्लेटफॉर्म आपके पास कोई नहीं है। और माइक्रोड क्या प्रोवाइड कर रही है? माइक्रोड रेफ्रिजरेटर प्रोवाइड कर रही है। माइक्रो रेफ्रिजरेटर लोगों को प्रोवाइड कर रही है। उन लोगों के घरों में जो ठंडा पानी पीने में प्रॉब्लम आ रही है, कभी पड़ोसियों के घर में ठंडा पानी लेने जा रहे हैं, कभी कहीं से लेने जा रहे हैं, कभी सरकारी जो कूलर लगे हुए वहाँ से पानी लेके आ रहे हैं, या अगर आपके जाने से, आपके समझाने से, आपकी इंस्टॉलमेंट डालने के ऊपर अगर उसके घर में एक रेफ्रिजरेटर आ जाएगा तो क्या जी भले का काम नहीं है। तो दोस्तों सेल्स की दुनिया में जो आज मैंने टॉपिक आपको लेके आया था वो सेल्स की दुनिया में ये था कि बेचना वो पड़ेगा जो लोगों की ज़रूरत है। और अगर आप बहुत खुशकिस्मत हो, मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हो कि आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ऐसी कंपनी के साथ जिसका नाम है दोस्तों माइक्रोड डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड जम्मू, ऐसी संस्था के साथ आप जुड़े हुए हो जो संस्था वही प्रोडक्ट लेके मार्केट में है जो लोगों की घर घर की ज़रूरत है। फ़र्क इतना ही पड़ता है कि क्या मैं उनको सेल कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। सेल करते वक्त आप उसके फीचर्स बताइए, सेल करते वक्त उसको बताइए कि ये प्रोडक्ट नहीं है दोस्तों, प्रोडक्ट नहीं है, ये 1 करोड़ 10 लाख रुपए का प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को लेकर आप 1 करोड़ 10 लाख रुपए कमा सकते हो। इस प्रोडक्ट को लेकर आप पर एंट्री 400 रुपए कमा सकते हो। इस प्रोडक्ट को लेकर इंस्टॉलमेंट पे 100 रुपए पर इंस्टॉलमेंट कमा सकते हो। इस प्रोडक्ट को लेकर आप एक लकी ड्रा में अपनी किस्मत को आजमा सकते हो सकता है आपका 70-80 हजार रुपए का बाइक निकल जाए। और इस प्रोडक्ट को लेकर आप चाहो तो दोस्तों 1000 से शुरू की गई जो हमारी पेंशन है वो 75,000 रुपए कमा सकते हो। ये प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट के साथ आप एक बहुत बड़ा कारोबार सेल कर रहे हो। ये चीज अगर आप बताने में लोगों के घर सफल हो गए तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे नहीं, बहुत तादाद के साथ जुड़ जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा उन लोगों के साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर ये बात बोल रहे होंगे कि इन लोगों की वजह से आज मेरा ये हुआ है और मेरी वजह से इन लोगों का ये हुआ है। देखिए दोस्तों ये जो सेल का कारोबार है, इस सेल्स में हमने वो प्रोडक्ट बेचना जो लोगों की जरूरत है, वो प्रोडक्ट कभी नहीं बेचना जो मेरी जरूरत है। मेरी जरूरत के प्रोडक्ट भी लोग बेचे जा रहे हैं, वो अपनी जरूरत के लोग प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं। ऐसे प्रोडक्ट लोग बेचे जा रहे हैं जिस प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं है लेकिन फिर भी लोग बेचे जा रहे हैं। लेकिन हमें इस प्रोडक्ट को, इन कंपनी के जो प्रोडक्ट्स कंपनी बना रही है, इनको बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट वही प्रोडक्ट है दोस्तों। अगर मैं नहीं बेचूंगा तो लोग बेच जाएंगे। मार्केट में पहले से ही बिक रहे हैं दोस्तों। LG, सैमसंग, सोनी, MI बहुत सारी कंपनियां बेच रही हैं। अगर वो बेचने में शर्म नहीं कर रही है तो हमें क्या शर्म है दोस्तों। अगर आज अगर कंपनी, अगर आज माइक्रोड जो कंपनी माइक्रोड डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो अगर हमें एक सेलिब्रिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत खुशी की बात है कि आपको अमिताभ बच्चन का दर्जा दिया जा रहा है, आपको शाहरुख खान का दर्जा दिया जा रहा है, आपको कटरीना कैफ का दर्जा दिया जा रहा है, आपको ऐश्वर्या राय का दर्जा दिया जा रहा है। आपको वो दर्जे दिए जा रहे हैं जो आपको जिंदगी में कभी मिलेंगे नहीं। एक प्रोडक्ट को सेल करते करते आप जब इसके इन्वेस्टर बन जाएंगे, जब आपकी टीम हजारों लोगों की होगी, जब आपको फेसबुक देखेगा, जब आपको व्हाट्सएप देखेगा, वो दुनिया को जानेंगे, वो दुनिया देखेगी कि ये माइक्रोड का ब्रांड एम्बेसडर है, ये माइक्रोड का को-फाउंडर है, ये माइक्रोड का हाईएस्ट अर्नर ऑफ द कंपनी है, ये माइक्रोड का हाईएस्ट अचीवर है। जब ये चीजें होंगी तो महसूस करिए कि उस दिन आपको कैसा कैसा स्टेटस होगा, कैसा आपको लगेगा कि एक माइक्रोड के नाम से एक मैंने प्रोडक्ट को खुद परचेज किया था, लोगों में प्रमोशन की, लोग मेरे साथ जुड़े और एक कारवा बना और कारवा बनते बनते आज मेरा नाम बन चुका है। जिस गली से भी मैं गुजरूंगा लोग बोलेंगे ये माइक्रोड का अचीवर है। इस गली से मैं गुजरूंगा, जब मेरी गाड़ी, बड़ी गाड़ी लोगों के घरों के आगे से गुजरेगी, सड़क के आगे से गुजरेगी, के पीछे माइक्रोड लिखा होगा, उस दिन सोचिए कि आपका क्या होगा। आप क्या सोचेंगे कि मैंने एक मशीन, एक कूलर, एक RO, एक फ्रिज, एक वॉशिंग मशीन खरीदने के बाद जो मैंने प्रमोशन की थी उसका मुझे आज रिजल्ट मिला कि मैं एक एम्बेसडर बन गया, मैं ब्रांड एम्बेसडर बन गया। फेसबुक, व्हाट्सएप पे जब आपका नाम होगा तो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि माइक्रोड में अगर कोई नाम कमाया तो इस बंदे ने कमाया। ये चीज हो सकती है, लेकिन जिसके लिए आपको सेल्स के लिए सीखना पड़ेगा, वो प्रोडक्ट कैसे सेल करते हैं देखना पड़ेगा, प्रोडक्ट के फीचर्स देखने पड़ेंगे, प्रोडक्ट के लिए एक एक चीज को ब्रीकियों से सीखना पड़ेगा। प्रोडक्ट के बारे में एक एक चीज अगर ब्रीकियों से आप सीख कर प्रमोट करेंगे, अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन होगी, प्लान को अच्छे तरीके से आप सीख लेंगे, तो मैं कहता हूं कि आपको इस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाने से कोई रोक नहीं पाएगा। दोस्तों आज जो टॉपिक था वो सेल्स का था, और सेल्स करने के लिए दोस्तों हमें उन लोगों की एसोसिएशन करनी पड़ेगी जिन लोगों ने सेल में एक बहुत बड़ा नाम किया। वो नाम कोई भी हो सकता है। जो आदमी आपको इस कंपनी में हाईएस्ट अर्नर है, या कोई भी कंपनी में काम करने वाला बंदा पैसे आपसे ज्यादा कमा रहा है, तो उसकी एसोसिएशन करिए। मैं नहीं कहता हूं को फाउंडर की करिए, मैं नहीं कहता हूं मेरी करिए, मैं नहीं कहता हूं श्री सर की करिए, मैं नहीं कहता हूं किसी की करिए, लेकिन कोई तो ऐसा इंसान होगा जो आपको अच्छा लगता होगा, जिसकी एक्टिविटी अच्छी लगती होगी, जिसके प्लान करने का तरीका अच्छा लगता होगा, जो दुनिया में विचरता है तो उनको लोग प्यार करते हैं, जब भी वो स्टेज पे जाता है लोग तालियों से उसका स्वागत करते हैं। ऐसा कोई भी इंसान हो सकता है दोस्तों। उसकी एसोसिएशन करिए, उसके साथ बैठिए, उसके साथ प्लानिंग करिए और उससे बोलिए कि सर मैं माइक्रोड में एक ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहता हूं। मेरी ख्वाहिश है कि जैसे अमिताभ बच्चन को लोग जानते
जानते हैं मुझे भी लोग जाने, जैसे शाहरुख खान को लोग जानते हैं मुझे भी जाने, जैसे विवेक गुप्ता को लोग जानते हैं मुझे भी जाने, जैसे सतीश सर को लोग जानते हैं मुझे भी जाने, जैसे बहुत सारे लोग सुखदेव जी को लोग जानते हैं मुझे भी जाने, जैसे रिंकू जी को लोग जानते हैं मुझे भी जाने, बहुत सारे कमल पाल को लोग जानते हैं मुझे भी जाने, रामपाल को लोग जानते हैं मुझे भी जाने, सुखदेव जी को लोग जानते हैं मुझे भी जाने, अशोक जी को लोग जानते हैं मुझे भी जाने, और बहुत सारी लेडीज फाइटर जो हैं, बी लक्ष्मी को लोग जानते हैं तो मुझे जाने, रजनी को लोग जानते हैं तो मुझे जाने, अंजू को लोग जानते हैं मुझे जाने, सोनिया को लोग जानते हैं तो मुझे जाने, बहुत सारे ऐसे लोग जिनके मैं नाम नहीं ले सका उनको लोग अगर जानते हैं तो आपको भी लोग जानेंगे। इस तरह से अगर आप काम करेंगे, लोगों से मिलकर, लोगों से बात करके, लोगों से, मैनेजमेंट से मिलकर, मेरे से मिलकर, जितने भी लोग इस कारोबार में काम करें, जितने भी लोग इस कारोबार में कामयाब हो चुके हैं उन लोगों से मिलकर सीखिए दोस्तों, और करते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा आपका नाम होगा, आप एक ब्रांड एम्बेसडर होंगे और आप फक्र से कह रहे होंगे कि मैं माइक्रोड का टॉप अर्नर ऑफ द कंपनी हूं। तो इसी शब्द के साथ दोस्तों वही बात मैं फिर से कहना चाहता हूं कि स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और खुशी से इस कारोबार को करते रहिए, ताकि हमें, आपकी फैमिली को, नेशन को, महल्ले वालों को और पूरी दुनिया को आप पे नाज हो। थैंक यू वेरी मच।